गोरखपुर की जनता इस बार क्या सोच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में इस बार फिर बीजेपी चौथी बार गढ़ जीतने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी ने महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा तो बीएसपी और कांग्रेस भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। कौन बनेगा मेयर, ये भी हम आपको बताएंगे। गोरखपुर में प्रत्याशियों के दावे क्या क्या हैं, गोरखपुर में वोटों का समीकरण क्या है, किस पार्टी का निगम में पलड़ा भारी है, शहर की जनता का मूड क्या है। गोरखपुर की अब बात होगी तो गोरखपुर के ये तमाम फैक्टर्स और उन फैक्टर्स पे क्या क्या सवाल है ये हम आपको बताते हैं। गोरखपुर निगम में मेयर की लड़ाई में सबसे पहले बात प्रत्याशियों की ही कर लेते हैं कि कौन कौन प्रत्याशी हैं, किस किस दल से जो आमने सामने हैं। तो ये देखिए, मंगलेश श्रीवास्तव जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी के, काजल निषाद को मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है समाजवादी पार्टी ने, नवल किशोर नैथानी को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, नवीन सिन्हा को मेयर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। ये चार मुख्य चेहरे हैं जो गोरखपुर में मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं और आमने सामने है। इन्हीं चारों के बीच फाइट होनी है। अब अगला सवाल है कि आखिर मुद्दे क्या क्या है, समीकरण क्या है, वोटर्स की संख्या क्या है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर नगर निगम का घमासान शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशियों ने जनता के बीच दावे और वादों का पिटारा खोल दिया है। 4 मई को जनता गोरखपुर का मेयर चुन लेगी। उससे पहले सभी दलों के प्रत्याशियों की शहर में चहलकदमी शुरू हो चुकी है। लगातार 3 बार से विजयी रही बीजेपी के लिए इस बार गोरखपुर निगम में कब्जा बनाए रखने की चुनौती है। गोरखपुर नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी का दावा है कि गोरखपुर में सीएम योगी की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और शहर को बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या से दूर करेंगे। सुबह से प्रचार भी कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच आप? बस मुद्दा एक ही है, जैसा कि मोदी जी और योगी जी ने कहा है, विकास विकास और विकास। बस उसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं और उसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और उसी मुद्दे को जीवित करने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। 2 वर्ष पहले जो है आपने देखा होगा जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी थी, पिछले वर्ष काफी कम हुई है और उसको हम लोग इस बार और बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि पूरे शहर का जो सीवर सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। वहीं 80 वार्ड वाली निगम में समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है और महिला प्रत्याशी पर दाव खेलते हुए काजल निषाद पर भाग्य आजमाया है। एसपी प्रत्याशी का कहना है कि शहर की सौंदर्यीकरण के लिए काम करेंगे। सर्वप्रथम तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो 15 गुना ज्यादा यहाँ की जनता से वसूला जाता है, सर्वप्रथम उस पर रोक लगेगी। क्योंकि भाई जनता महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, या स्कूल अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ जाती है, कभी ये बस्ता लाओ तो कभी ये वाले पोशाक पहनो, ये ड्रेस पहनो मंगलवार को, ये गुरुवार को वो, किताबें अलग अलग। हर साल जो एडमिशन होता है, पहले तो हम एडमिशन एक बार करा लेते थे, वो पढ़ लेते थे कई सालों तक, हर साल नया एडमिशन। तो जनता महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, कि ये सांड घूम रहे उनसे लड़े, रास्ते में जो मवेशी जानवर है। गोरखपुर सीएम योगी का गृह जिला है, ऐसे में शहर ने विकास के कई कीर्तिमान गढ़े हैं। वहीं कांग्रेस का मानना है कि शहर में विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, इसलिए कांग्रेस भी गोरखपुर नगर निगम में जीत के दावे कर रही है। मेरा एजेंडा मुख्य रूप से ये जो शहर में जल जमाव है, एक भी बरसात होती है पूरा शहर जलमग्न होने लगता है। नालियां चौक पड़ी हुई हैं, नालियां में पानी बहता नहीं, कचड़े सड़क पे, कूड़ा कचड़ा जगह जगह मौजूद रहता है, स्ट्रीट लाइट्स मोहल्लों में जलती नहीं है। ये सब हमारी प्रमुख समस्या जो है, प्रमुखता रहेगी। वहीं बीएसपी ने भी गोरखपुर में मेयर प्रत्याशी उतारा है। बीएसपी का दावा है कि मेयर बनते ही वो शहर की समस्याओं को दूर करेंगे। जाकर के देखते हैं, शौचालय तो बना हुआ है, ऊपर टंकी खाली है, बदबू मार रहा है। तो ये तो हमारे शौचालय की स्थिति है। पानी अभी बरसात आ जाए, सड़कों पे पानी हो जाएगा। आप लोग के कैमरा के माध्यम से सुबह अखबारों में तमाम चीजें छप जाती है। बिजली के तार खुले हैं, अभी आकाशीय बिजली कहीं गिरी तो फड़ 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 पर फायर ब्रिगेड पहुंचने चला जाता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, मैं साल भर के अंदर
प्रत्याशियों के दावों और वादों को जनता देख रही है, जिसके बाद 4 मई को उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं कि प्रत्याशियों ने क्या क्या वायदे किए हैं और मुद्दे क्या हैं गोरखपुर के। सबसे पहले वादों की बात कर ले रहे हैं, तो दावों और वादों की बात देखिए तो बीजेपी का कहना है कि विकास करेंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि शहर की सफाई करेंगे, सीवरेज पर काम करेंगे, ये कांग्रेस की ओर से वादा किया गया है। तो वहीं बीजेपी सौंदर्यीकरण की बात एक बार फिर से कर रही है, जल जमाव पर काम करेंगे, समाजवादी पार्टी का कहना है नंगे तारों पर काम करेंगे, यानी कि लोगों को इससे मुक्ति दिलाएंगे, ये कांग्रेस का कहना है। हाईटेक स्कूल का दावा और वादा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और क्या क्या दावे हैं ये भी हम आपको बता दें। दावे और वायदों की लिस्ट में गौशाला निर्माण करेंगे, ये कहना है बीजेपी का। तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि रोजगार पर काम किया जाएगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिले। पार्कों की सजावट पर काम करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है, ताकि लोगों को फायदा मिल सके, पार्कें सुंदर हो। मुद्दों की बात कर लेते हैं। गोरखपुर निगम के मुद्दे क्या है? जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। कई जगहों पर बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। शहरी सड़कों में गड्ढे हैं, अभी भी मौजूद है, उन्हें दूर करने की जरूरत है। छुट्टा पशुओं की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आम लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। खुले बिजली के तार, ये एक बहुत बड़ी समस्या पूरे गोरखपुर में है। तारों का जाल दिखता है और वो जाल शहर की सुंदरता पर कहीं ना कहीं दाग का काम करता है। तो उन नंगे तारों से, यानी कि तारों के जंजाल से शहर को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी, एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला